तो गाइज बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सुहाना हो गया है। और इस मौसम का मजा और भी दुगना हो गया है क्योंकि मुझे अभी अभी 2-4 पार्सल मिले हुए हैं और उसके अंदर क्या है वो हम अनबॉक्स करते हैं, बहुत मजा आएगा। मेरे लिए किताबें भेजी हैं, किसने भेजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक किताब तो ये आई है, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं बाय जिम कॉर्बेट। ठीक, मैं लेना चाह रहा था लेकिन मेरे को गिफ्ट मिल गई। ठीक है, और ये देखो एक ही वाली किताब भेजी है मेरे लिए हिंदा ने रुद्रपुर से, कर्नल जिम कॉर्बेट के बारे में है ये वाली भी। ठीक है, और उसके बाद ये रस्किन बॉन्ड की लोकप्रिय कहानियां, हिमांशु जोशी प्रसिद्ध कथाकार हैं, हमारे उत्तराखंड से ही हैं। ठीक है, उनकी लोकप्रिय कहानियां। ये देखिए ये के भेज रही है प्रतिनिधि कहानियां शैलेश मटियानी जी की। रस्किन बॉन्ड की 2 किताबें भेजी हुई हैं, गौरापंत शिवानी। ठीक है, समूह के सिलेबस में ये वाली राइटर भी हैं। ठीक है, तो उनकी बुक भेजी है, एक तो ये है शिवानी की स्वयं सिद्धा। ठीक, और एक है ये इनका नोवेल यात्रिक, और एक है अपराधी कौन। तो कुल मिला के हिंदा ने मेरे लिए 8 किताबें भेजी हुई हैं, 3 गौरापंत शिवानी जी की, एक हिमांशु जोशी जी की, रस्किन बॉन्ड की, 2 जिम कॉर्बेट की और 1 शैलेश मटियानी जी की। तो टोटल 8 किताबें भेजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदा। ऐसी ही मुझे यही गिफ्ट, मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट यही होता है किताबें, क्योंकि किताबें हमेशा साथ रहती हैं, टूटने फूटने का भी इसमें डर नहीं रहता है। ठीक है, आप अलमारी में रख दो, जब मन आया पढ़ लो, मूड के हिसाब से पढ़ लो, सो के पढ़ लो, उठ के पढ़ लो, खाते हुए पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो। इससे आपको नॉलेज भी मिलती है। देने वाले को भी ये नहीं लगता कि यार मैंने खाली पैसे बर्बाद कर दिए, क्योंकि एक तो सस्ती भी होती है अन्य गिफ्ट के मुकाबले में, और दूसरा क्या है इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है और हमेशा जिंदगी भर कुछ ना कुछ सिखाती है। ठीक है, आप क्या करनी तुम गुलाब भाल दी दिलाओ क्योंकि उन्होंने टेडी बियर हो। ठीक है ना, 2-4 दिन वो ऐसे 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 अंगाई डाज रखेगा, वी बाद गुलाब भालाक बाल झड़ जाल। ठीक है ना, फिर उसके बाद किसी काम का नहीं ठहरा, हो खाली शोभा शेड में ऐसे लोधार जैसा वो भिड़ोण जैसा बैठा दिया, वो हो गया। क्या मिल रहा है उससे? वो इतने नाना गुलाबी भालू पात हूं कि उन्होंने टेडी बियर हो है। हजार बरसों के आ रहे हैं यार, इतने में तो 7-8 किताबें आ जाएंगी। ठीक है नहीं, और वो चलेंगी भी। वो गुलाबी भालू क्या होगा, मेला हो जाएगा, भिषुण जैसा बैठाने के काम हुआ, न बोलने का न चालने का, हो खाली ठहरा हो। ठीक है नहीं, तकिया भी नहीं बन सकती उससे अच्छी सी, हाँ नहीं सजाने के काम का हुआ। थैंक यू हिंदा जो कि हमारे रुद्रपुर से हैं और पहाड़ के लिए मतलब बहुत सोचते हैं, पहाड़ के लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक में एक कुमाऊनी शब्द संपदा करके ग्रुप है, तो उसमें उत्तराखंड की जानी मानी हस्तियां हैं, चर्चित चेहरे हैं, उन सबका, युवा कलाकार है, इन सबका क्या रहता है एक साक्षात्कार करवाते हैं हर हफ्ते। मेरा भी हुआ था, आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये सब इनके पीछे इन्हीं की टीम काम करती है, हेमदा है, रिस्किदा है और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं यार जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। ठीक है, तो इनसे हमारा कहीं ना कहीं कल्चर, हमारा पहाड़, हमारे पहाड़ के लोग मजबूत होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिंदा, ये बहुत अच्छी किताबें भेजी है आपने। खासकर हमारे जितने भी राइटर हैं ये उत्तराखंड से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, तो इन्हें पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग ही अटैचमेंट होगा इन बुक्स के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस फाइनली मैं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जेठजा का सबसे बड़ा लड़का विनोद जी पधार चुके हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा। और मैं इनका बोझ बोक रहा हूँ, मेरे यहाँ काम रह गया तो पूर्ण उनर बोझ बोकण हूँ, फिर उनका पूजा पे उड़ हूँ। ठीक है ना, तो शायद वह घर मन ले। तो भैया विनोद जी कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। तो विनोद जी दोस्तों ये नीरज जी के भाई हैं, जेठजा के सब बड़े वाले सुपुत्र हैं यहाँ पे। और अभी मैं इनको लेने एयरपोर्ट में गया ही था और जा रहा हूँ अभी। शंख ध्वनि के साथ इनका हम आगाज करेंगे, शांत में घर रह गयो तो वहाँ जाके बजून। तो बहुत अच्छी बात है, जीजी ला रहा है माल टाल बहुत है, झोला भारी लागना यार, कमजोर बहुत रहे यार, है गर्मी का तो रहे बहुत ज्यादा रहे। चल कोई बात नहीं, मणि दिनाई पान हो दिनाई रस खा जाले मौका ला रहे नहीं। चलो भैया दशांग बजाओ रे, टूट 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 करो। ये अम्मा भी स्वागत में यहीं पर खड़ी है। हेलो। तो गाइज विनोद जी का स्वागत हम तुम्हारे वहां तो पता नहीं कैसे करते, हम तो शांग बजा के करेंगे। शुभ यात्रा रही है आपकी, शुक्रिया संतोष पूछ गई है। तो भैया इतना लंबा सफर करके आया तो हम शांग बजा देते हैं। खाब जा सुकने है हाँ इधर तो सफर पे आया रहा कि
जिरजा का बेटा जिरजा के लिए बाल मिठाई लेके आया है, बाल मिठाई सिंगौड़ी चॉकलेट लिव्या यार। तो एक तालकुळी के लिए होगी मालकुळी तशा वाली हमन का दिला ने पूरा डाब दिला या कशी पक्का खाल डाब दिला या भरवे दिला मैं मिठा इठा नका बता तुम उसला करना है चार पांच काल में दाग। और गाइस ये विनोद जी के पैर हैं, हाँ देखो कदू भाल खोट छानियो इदू साप खोटा दुलर्ग में धेवेल ना उन दगड़ियो कतीले ब्याह है जान दे सरमाड़ा है कतीले ब्याह है जान दता तू बढ़िया खोट छी तो हैं बर आई रो घर ब्योल मिल जान है। सो गाइज लेटेस्ट अपडेट ये है कि मम्मी की फिर से भिटौली आ चुकी है और मैं मिलाता हूँ आपको मम्मी की दूसरी दीदी से। ये देखिए ताई जी लगती है ये हमारी और ये आ रखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो मतलब मम्मी का जो मायका है मतलब मेरा माकोट तो है जहाँ मम्मी का मायका है वहीं इनका भी मायका है। तो ये मम्मी को मानते हैं मतलब तो क्या कहते हैं भिटौली देते हैं अपनी तरफ से। तो मम्मी बहुत लकी है मम्मी ये मम्मी बहुत भाग्यशाली है दोस्तों। मम्मी की डबल नहीं ट्रिपल भिटौली आ चुकी है। दो तो शाख है जो मानसन उनिल दे और उसके बाद तीसरी भिटौली एक आ चुकी है, एक भिटौली और आएगी। उनको अभी थोड़ा टाइम नहीं लगा वहाँ सुता को रखा है तो इसलिए नहीं आए हैं। बिल्कुल पारंपरिक भिटौली आई है दोस्त। ताई जी लाई है चावल, ये देखिए आप घर के चावल इसकी खीर बनेगी ठीक है नी। और उसके बाद ये देखिए आप ये पूरी बनाने के लिए आटा ठीक है नी। ये असली भिटौली हो रखी है वही जा यो हमारी जी बिस्कुट ला रही हो कुआल यो मैजिक क्रीम है और ये हाथ टपूक देखो ये मैं शू कर गया है ठीक है ना। और ये देखिए आप सुबह सुमित दौड़ने जाता है तो उनके लिए केले लेके आई है और ये लगाड़ बउना लीजिए तेलपाक बउना लीजिए तेल लिभे आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी तशी का भिटौली दिन रह जाया। और घर पर सब ठीक है ना? अच्छा अच्छा चलो साल भरी दिन भाई आप बढ़िया दिन आ रहा तो मस्त भय था दोगे बढ़िया भाई जो मानू मानती भाई सही सबसे बड़ी मानती और क्या हम मस्त हूँ कोई कभी कोई मतलब है नहीं धर इष्ट मित्र भी मुख नहीं लगाए दूसरा है बस कोई मन को मोल नहीं गयो बस चाह पियो कौन जा कोई टाइम लो पियल कोई नहीं कोलो सही बात हम जो हम कौन उजार पी जहां देखिए घर नील बहले न कइला चाह पिला ले न कइला सही बात बिवार हुई जाए और क्या का दियल का दूं ना का दे रोज को दियो जे के खाओ कोई और सही बात गाइस ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यार। ऐसा लग रहा है कि 31 वाला मौसम फिर से आ चुका है। वो 31 के दिन नहीं होता है अचानक टॉप हो जाता है गड़म चड़म बिल्कुल पार्टी करने का मन करता है उस टाइप का मौसम हो रखा है ठीक है। रुक रुक के बारिश आ रही है बहुत ही ठंडा। देखो जड़जा वहां पे ये चोरी गूद की तरह बैठी हुई है कामो आमो ओढ़ के आप देख सकते हैं दोस्तों खापन कामो अल्लाह निकालिए गजब है यार ताई जी। और अम्मा भी देखो बिल्कुल मफलर ओढ़ के बैठी है। विनोद जी आप बहुत स्मार्टी लड़के हैं हमारे दोस्तों। आप देख सकते हैं सुमित का हुड पहन के यहाँ पे कत्तई वाले लगे हुए हैं और सुमित का है मैं आपको मिलाता हूँ उनसे। गाइस सुमित देखो अरे डंडा पकड़ के अरे द्वार पालो बनाओ अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा। इसका सत्यु का नाम सुदामा ही था दोस्तों। सुमित कुछ कहना चाहेंगे आज के मौसम के बारे में? ठंडे रहते हैं हाँ और क्यों कुछ भी कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के? ठीक है मौसम ठीक है। सुमित कह रहे हैं कि मौसम बहुत बढ़िया है दोस्तों। बिरयानी है खाना एक बार और बोल दो। मौसम है सुहाना बिरयानी है खाना। मौसम है सुहाना बिरयानी है खाना। कौन सी नॉन वेज या वेज? वेज वेज खानी है दोस्तों। और जो नॉन वेज खाना वेज वाली डिश बता दो ताई जी थोड़ा सा। वेज वाली डिश होती है सिंपल। सिंपल में जैसे सिंपल में गोभी हाँ मटर गाजर हाँ और मटर माखन सब डाल दे कुकर में दो उबाल दे बस प्याज टमाटर बन गए बन गया है बस
बहुत बढ़िया बढ़िया। तो जड़जा की वेज बिरयानी आप जरूर खाएं और शरीर में गर्मी लाएं। और अम्मा की बनाना चाहिए तेरी शाबेला पकौड़ी बनाने मौसम पकौड़ी खानी जा रहा पकौड़ी, ये पकौड़ी रह गया। तो गाइस और सुमित से मैं पूछ लेता हूँ, सुमित आपकी फेवरेट डिश क्या है ऐसे इस मौसम में? हम तो कुछ भी खा लेंगे जो मिल गया। हाँ तो फिर भी आप क्या खाना चाहेंगे सुमित, जरा सा बता दे हमारे दर्शकों को। याद ना होना यार। इसका ये जैसे कैमरा फोकस होता है इसका दिमाग हैंग हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। विनोद जी से हम जरा पूछना चाहेंगे, विनोद जी क्या करें? मैं तो ये बकौर काटू प्याज और क्यों क्या हो जाता है ऐसी है ऐसी। जब तक बारिश चाहिए थी किसानों को तब तक बारिश हुई नहीं। अब लोगों की फसल तैयार हो रखी थी जैसी भी थी, फिर अब ये न गेहूं काटने दे रहा है न गेहूं को सुखाने दे रहा है। लोगों के गेहूं खेतों में सड़ गए हैं, कुछ के गेहूं गोठ में रखे रखे सड़ गए हैं। बताओ यह भी हो कलयुग न टाइम पर दियो न टाइम पर घाम न। अभी सुबह से बारिश लगने में है, काम हमारा चल रखा था वो रुक गया है। बड़ी दिक्कत हो गई है दोस्तों, क्या करें। तो कहते हैं कि ऐसे बारिश में रोमांस का मौसम होता है करके। रोमांस कह रहे हो तुम, ठंडे से कुकड़ी गए हैं इधर अच्छे से, रोमांस भी ठंडा पड़ जाएगा इसमें।